आज है 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 48 घंटे के अंदर मिलेगा किसानों को पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि किसानों को उनके गेहूं की कीमत का पूरा पैसा 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं कि किसानों का गेहूं खरीदते समय पूरा पैसा 48 घंटे के अंदर दे दिया जाए। अफसरों को बेवजह लखनऊ न बुलाएं, आला अधिकारी खुद भी फील्ड में जाएं, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे वीकेंड में फील्ड विजिट कर योजनाओं का जमीनी मूल्यांकन करें। फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक राज्य मुख्यालय न बुलाएं, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक, संवाद और समीक्षा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी से जोड़ा जाना है। इस संबंध में जरूरी कार्यवाही की जाए। लखनऊ में आसानी से प्लॉट और मकान मिलेंगे, 6000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित करेगा एलडी। लखनऊ विकास प्राधिकरण सीतापुर रोड पर बख्शी का तालाब में करीब 6000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने योजना की जमीन अधिग्रहित करने के लिए एलडीए के 5 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना दी। सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। शराब दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया पूरी, 40% नए कारोबारियों को मिला मौका। शराब की दुकानों की ई लॉटरी में 40% नए कारोबारियों को लाइसेंस मिला है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक जानकारी दें ताकि उनको व्यवसाय में कोई असुविधा ना हो। कहा कि अन्य राज्यों से अवैध मदिरा प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, इसके लिए चेकपोस्ट को 24 घंटे क्रियाशील रखें। यूपी में 55% जिलाध्यक्ष सामान्य वर्ग से, 5 महिलाएं, मुस्लिम वर्ग को जगह नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 98 सांगठनिक जिलों में से 70 जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। 70 में से 39 जिलाध्यक्ष सामान्य जाति से ताल्लुक रखते हैं, वहीं 25 ओबीसी, 6 अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। इसके साथ ही चुने गए जिलाध्यक्षों की सूची में 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 26 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया है। मुस्लिम वर्ग को जगह नहीं दी गई। यूपी के युवाओं को सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका, इस तारीख से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मथुरा सहित 12 जिलों में भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो गए हैं। आवेदक 10 अप्रैल तक पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद ही ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। सेना से मिली जानकारी के अनुसार आगरा स्थित सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, आगरा के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। आईआईटी कानपुर और मार्स एंटेना एंड आरएफ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली अनुप्रयोगों के लिए स्मार्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर और स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण पर सहयोग करने के लिए मार्स एंटेना और आरएफ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देगी और भारत में ईवी और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की उन्नति में योगदान देगी। सीएम योगी का ऐलान, सहारनपुर को स्पोर्ट्स कॉलेज और मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द। खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, सहारनपुर को जल्द स्पोर्ट्स कॉलेज और मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। ये घोषणा सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा दिया था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। कानपुर डीएम बोले, शिक्षा विभाग के उप निदेशक सहित 14 के खिलाफ कार्रवाई। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह होली के बाद एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने चुन्नीगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घोर अनियमितताएं पाई गई। विभाग के नंबर 1 अधिकारी ही मौके पर नहीं मिले, कई कर्मचारी गायब थे। डीएम ने कहा कि लगता है होली की खुमारी अभी उतरी नहीं। उन्होंने वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राम मंदिर में अब नहीं होगा कोई मुख्य पुजारी। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया। जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया कि अब राम मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। सत्येंद्र दास की उम्र और उनके सम्मान इतना कोई शख्स नहीं है। वो लंबे समय तक हनुमानगढ़ी के महंत रहे। बता दें कि 12 फरवरी को 80 साल की उम्र में सत्येंद्र दास का निधन हो गया था।
कैसे सामाजिक रूप से सुरक्षित बने गांव, पंचायत अधिकारियों और प्रधानों को मिली ट्रेनिंग। गांव में कैसे सामाजिक रूप से सुरक्षित माहौल बनाया जाए और वहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर पंचायत विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये वर्कशॉप हापुड़ जिले के सिंभावली ब्लॉक में स्थित डीपीआरसी में की गई। इस वर्कशॉप में वरिष्ठ फैकल्टी एवं सह प्रबंधक डॉक्टर दीपक सिंह ने कई विषयों पर जानकारी दी। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर यूपी पुलिस आई अलर्ट। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर यूपी पुलिस आई अलर्ट मोड पर है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही उन्हें निर्देश दिए कि वे राज्य में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में उपस्थित लोगों के संबंध में सतर्कता और खुफिया जानकारी एकत्र करें। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों, अतिरिक्त महानिदेशकों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, उप निरीक्षकों और जिला अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए। यूपी में 17 साल के लड़के लड़कियां हो रहे HIV संक्रमित, स्थिति भयावह। 17-18 साल की उम्र में लड़के और लड़कियां HIV संक्रमित हो रही हैं। GSVM मेडिकल कॉलेज के ART सेंटर के माध्यम से इलाज करा रहे 5000 संक्रमितों को ये पता ही नहीं कि उन्हें संक्रमण कैसे मिला। किसी और मर्ज के इलाज के लिए जांच कराने पर HIV संक्रमण का पता चला। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति भयावह है। पहले माना जाता रहा कि ट्रक ड्राइवर जैसे पेशे वालों को ही ये संक्रमण अधिक होता है। प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता था तो विकास कहां से होता, सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था, लेकिन हमने इसका उल्टा कर दिया। भाजपा ने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद दिया, उद्यमी और बेटियां सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार दिया। भाजपा की सरकार में अगर कोई असुरक्षित है तो वो माफिया, जिन्हें रसातल तक पहुंचाया गया। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठेगा और उसके बाद नहाना धोना और मित्र मंडली से मुलाकात होगी तो विकास कहां से होता। टनकपुर दौराई विशेष एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा, अब नहीं देना होगा अधिक किराया। टनकपुर दौराई के बीच अप डाउन सप्ताह में 3 दिन चलने वाली 05097998 टनकपुर दौराई विशेष ट्रेन को 7 माह के बाद नियमित ट्रेन का दर्जा दे दिया गया। अब इस ट्रेन का संचालन नए नियमित नंबर के साथ शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को ज्यादा किराया नहीं देना होगा। हाल ही में रेलवे ने इस ट्रेन के संचालन को 29 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। अब 30 मार्च से ये नियमित ट्रेन हो जाएगी। कंपनी को मिला 1267 करोड़ रुपए का काम, शेयर्स पर टूट पड़े निवेशक, 7% चढ़ा भाव। केसी इंटरनेशनल के शेयर्स की कीमत में आज सोमवार को 7% से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर में इस उछाल के पीछे की वजह 1267 करोड़ रुपए का मिला नया ऑर्डर है, जिसके बाद निवेशकों में कंपनी के शेयर्स को खरीदने की होड़ सी दिखी। रामनवमी पर अयोध्या में 9 दिवसीय उत्सव, 12 बजे होगा सूर्य तिलक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में चैत्र रामनवमी का उत्सव अनुष्ठान पूर्वक दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती पारायण, श्री रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण पारायण के अलावा अध्यात्म रामायण का भी पारायण होगा। इसके अतिरिक्त यज्ञ अनुष्ठान भी होगा, जिसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के अलावा 1 लाख आहुतियां डाली जाएंगी। कथावाचक आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज राम कथा करेंगे। यूपी में 1500 किसानों की बदलेगी किस्मत, इस जिले से निकलेगा नया 4 लेन हाईवे। यूपी में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नया 4 लेन हाईवे बनाने के लिए हाथरस के कई गांवों में जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजे का आकलन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेन में बदलाव, गोरखपुर मार्ग की 50 ट्रेन कैंसिल, झांसी की 74 ट्रेन निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के डोमिनगढ़ गोरखपुर रेलखंड के बीच तीसरी लाइन का निर्माण कार्य 12 अप्रैल से कराया जाएगा। इससे वंदे भारत सहित 50 से अधिक ट्रेन को कैंसिल किया जा रहा है। इसके तहत 10 ट्रेन गोमतीनगर स्टेशन तक आएंगी व जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 12 से 26 अप्रैल तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य तथा 27 अप्रैल से 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रभाव रहित कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं ओलों और बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए। फसल नुकसान आकलन की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 लाभार्थियों को मिलेगी पक्की छत, पहली किश्त की गई जारी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2389 लाभार्थियों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए शासन ने चयनित किया। साथ ही 40-40 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में खातों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की फाइनल सूची के आधार पर भेज दिए हैं। योजना का लाभ पाए जरूरतमंदों की खुशी थामे नहीं थम रही। निर्माण पूरा करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। वायु सैनिकों की साइकिलिंग टीम नागपुर के लिए रवाना, चीफ एयर मार्शल ने दिखाई झंडी। भारतीय वायुसेना की अनुरक्षण कमान की 70वीं वर्षगांठ पर वायुसेना स्टेशन से साइकिलिंग टीम सोमवार को नागपुर के लिए रवाना की गई। इसे अनुरक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग AVSM VSM ने झंडी दिखाई। अंतरिक्ष में एक और कारनामा करेगा इसरो। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को हाल ही में मंजूरी दी। बेंगलुरु मुख्यालय वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किया गया। इसमें नारायणन ने कहा कि चंद्रयान 5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को मिला 21 दिन का समय। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिया अपडेट। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सेक्टर 6 के आवासीय भवन 661/8 में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए राहत दी है। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि इन कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। हालांकि अब 3 हफ्ते का समय देते हुए आवास विकास से भी कुछ सवाल किए गए। हादसा से तबादला न समायोजन, परेशान है प्राइमरी के ये सीनियर टीचर। प्रयागराज के अंदर 8 साल से ओपन ट्रांसफर और समायोजन न होने से परिषदीय शिक्षकों में असंतोष पनप रहा है। शिक्षकों का पद जिला कैडर होने के बावजूद जिले के अंदर और बाहर पारस्परिक तबादले तो धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन सालों से सुदूर ब्लॉक में फंसे शिक्षकों को कोई पूछने वाला नहीं। 2017 से अब तक 4 बार हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते दूसरे जिलों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं को जिला मुख्यालय की अपेक्षाकृत करीब विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।